हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। मैंने आपको बताया था लीगल अवेयरनेस में कि सुप्रीम कोर्ट अंडर न्यू चीफ जस्टिस डिफरेंट तरह से बिहेव कर रही है। वो बेंच जिसको आप जस्टिस चंद्रचूड़ लीड कर रहे हैं, ये वो बेंच है जिसने सो मोटो नोटिस लिया था ऑक्सीजन की कमी का चीफ जस्टिस बोबडे के ज़माने में। जब इस बेंच ने नोटिस लिया था, लोगों में एक एंजाइटी हो गई थी कि कहीं हाई कोर्ट के अच्छे काम को सुप्रीम कोर्ट रोक ना दे। आज देखिए, इसी बेंच ने इतने डिफिकल्ट और डायरेक्ट प्रश्न केंद्र सरकार से पूछे हैं कि मुझे लगता है कि देश के आम नागरिक की आवाज बनकर सुप्रीम कोर्ट सामने आई है। अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने लास्ट हियरिंग में क्लैरिफाई कर दिया था कि हम हाई कोर्ट के काम को कंप्लीमेंट करेंगे। आज जिस तरीके के प्रश्न केंद्र सरकार के सामने जस्टिस चंद्रचूड़ ने रखे हैं, मैं समझता हूं कोई भी सरकार को उसको जवाब देने में पसीने आ जाएंगे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री की वो कोर्ट जिसको लोगों के अधिकारों का संरक्षक और गार्डियन बनाया गया है, उससे लोगों की वही एक्सपेक्टेशन थी जो अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है। इसी तरीके के फैसलों से न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ता है। सरकार और सरकार के चाहने वाले ये कह सकते हैं कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब से कोविड शुरू हुआ, रोज एक बुलेटिन आता था, रोज बताया जाता था आज इतने केसेस हुए, तबलीगी जमात का खास मेंशन होता था। लॉकडाउन कैसे होगा, कंटेनमेंट जोन क्या होगा, लॉकडाउन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, सब केंद्र ने अपने हाथों में रखा था। अब केंद्र हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट के आर्गुमेंट से कितना अपने को जस्टिफाई करा सकता है और अपने को बचा सकता है, यह बेंच सुप्रीम कोर्ट की तय करेगी। योगी आदित्यनाथ हमारे बड़े डायनामिक यंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे देश को बड़ी उम्मीदें हैं। देश उनको भविष्य के प्रधानमंत्री की हैसियत से देखता है। उनको अपने एडवाइजर्स के ऊपर जरा सख्ती करनी चाहिए। जिस तरीके के कार्रवाई हो गई कि किसी के यहां उसके ग्रैंडफादर बीमार हैं, उन्होंने ऑक्सीजन मांग ली और पुलिस पहुंच जाए, उस पर कार्रवाई करे। हॉस्पिटल्स को कह दिया जाए कि आप कुछ नहीं लिखेंगे कि आपके यहां कितनी शॉर्टेज है। आज इस बेंच ने बहुत सख्त उसका नोटिस लेते हुए कहा कि सारे, सिर्फ यूपी नहीं, अब सारे देश के जितने भी राज्यों के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनको निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर कोई भी अगर इस तरीके की ऑक्सीजन की या मेडिसिन की सप्लाई की कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा या देगा, उसके खिलाफ एक्शन हुआ तो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। तुषार मेहता सरकार के बहुत बड़े स्तंभ हैं, बहुत अच्छा डिफेंस करते हैं सरकार का, एक शब्द ना बोले और बोले मैं सहमत हूं। इतना गलत फैसला था ये योगी सरकार का कि देश के सॉलिसिटर जनरल उसके डिफेंस में एक शब्द नहीं बोल पाए। आइए वो प्रश्न जो केंद्र सरकार से पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की हियरिंग में एक इम्तिहान का क्वेश्चन पेपर थमा दिया सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को। प्रश्न पूछा गया कि ऐसा क्या मैकेनिज्म होगा जिसमें डिस्प्ले किया जाए एलोकेशन एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट स्टेट्स बाय द सेंटर। डेली एलोकेशन बताइए, अपडेट कीजिए उसे बार बार। किस हॉस्पिटल के पास कितनी ऑक्सीजन है, किस राज्य के पास कितनी ऑक्सीजन है, कब उसे दी गई, कब तक वो रहेगी, कितनी दी, कितनी बाकी है, नागरिक को पता होना चाहिए।
ताकि वो अपनी मेडिकल एड के बारे में फैसला कर पाए। आप सोचिए कि यूपी में इस इंफॉर्मेशन को रोककर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थ्रेट की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बताए केंद्र शॉर्ट ऑफ लॉकडाउन क्या स्टेप लिए जा रहे हैं कोविड-19 को कम करने के लिए, कर्ब करने के लिए। पिछले साल बहुत कम केस थे, अचानक लॉकडाउन कर दिया गया। इस साल 3.86 लाख केसेस हो गए, 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए। ऐसे समय में लॉकडाउन आंसर क्यों नहीं है? या जो पिछले साल हुआ लॉकडाउन वो गलत था, या अब जो नहीं हो रहा वो गलत है। दोनों चीजें सही नहीं हो सकती कि पिछले साल लॉकडाउन संजीवनी बूटी थी, हर मर्ज की दवा थी, और इस साल लॉकडाउन बेकार है। कोर्ट ने पूछा है, ये कोर्ट ने पूछा, बताइए ऑक्सीजन के टैंकर्स को लाने की क्या तैयारी है? जो 800 एडिशनल टैंकर्स आ रहे हैं वो कब तक आएंगे? आपके एफिडेविट में कोई मेंशन नहीं है इसका। कोर्ट ने पूछा कि सेंटर क्यों नहीं 100% डोजेस वैक्सीन के जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको ले लेता, ताकि इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोजेस स्टेट्स के बारे में हो। यह बात बार बार आ रही है कि भाई पॉपुलेशन और डोजेस में कोई रिलेशनशिप होगी या नहीं होगी, या आर्बिट्ररली जिस राज्य को चाहेंगे जितना दे देंगे। पूछा कोर्ट ने कि ये 50% डिसबर्सल जो सेंट्रली प्रोक्योर्ड डोजेस का होगा उसके बारे में कब कम्युनिकेट करेंगे स्टेट्स को? क्या रैशनल है डिस्टिंक्ट प्राइसिंग का? पूरा देश जानना चाहता है कि जब केंद्र को दे रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक तो एक प्राइस है, कम प्राइस है। जब राज्यों को दे रहे हैं प्राइस बढ़ गया। उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट के पूनावाला अब कह रहे हैं आउट ऑफ ह्यूमैनिटी मैंने ये 600 रुपए से 400 रुपए कर दिया। अब जवाब देना पड़ेगा एफिडेविट पे। सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, अगर एक ही चीज है तो उसकी एक कीमत केंद्र के लिए और एक कीमत राज्यों के लिए क्यों है? कोर्ट ने पूछा कि बताइए क्या प्लान है अगले 6 महीने का, कैसे वैक्सीन दी जाएगी, कैसे लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक क्या डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इक्विटी वैक्सीन को देने में राज्यों को? बहुत बड़ा सवाल है। पूरी आर्बिट्रेरीनेस की हवा निकाल दी इसने। ट्रांसपेरेंसी को लाकर सामने रख देगा ये जवाब इसका। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि 45 से ऊपर वाले लोग जिनको सेकेंड डोज दी जानी है और अभी तक नहीं मिल रही। कल मैं मारा फिरा, मुझे डॉक्टर ने बता दिया कि 1 तारीख के बाद आपको नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल से एक जगह पे जाके मुझको वो डोज लेनी पड़ी। आप सोचिए कि अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि बहुत लोगों को जिनको सेकेंड डोज नहीं मिली कब मिलेगी, क्लैरिटी लाओ। क्या वॉक इन फैसिलिटी होगी उनके लिए? बेंगलोर से और कई जगह से न्यूज आ रही है कि लोग लाइनों में खड़े हैं घंटों घंटों और उनको वैक्सीन नहीं मिल रही। कोर्ट ने पूछा कि क्या सेंटर एफिडेविट पे बताएगा, ब्रेकअप देगा एग्जैक्ट वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का ऑन प्रोपोर्शन टू स्टेट पॉपुलेशन, 18 से 44 साल के लोगों के बीच किस तरीके से दी जाएगी वैक्सीन, ताकि ईज आउट हो बार्गेनिंग पावर ऑफ इनइक्वालिटीज। कोर्ट ने पूछा कि बताइए किस तरीके से सेंटर और स्टेट आपस में तय करेंगे बेड्स का क्रिएशन, टेस्टिंग सेंटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, क्या रोल सेंटर का होगा स्टेट को असिस्ट करने में। यह कहने से काम नहीं चलेगा, यह हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। बताइए स्टेट को कैसे असिस्ट करेंगे। दिल्ली के बारे में प्रश्न था कि दिल्ली को ऑक्सीजन दे दी जा रही है और दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की
उसको लिफ्ट नहीं कर पा रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, भूल जाइए दिल्ली सरकार क्या कर रही है, आप बताइए आप कैसे पहुंचाएंगे ऑक्सीजन को। आपकी जिम्मेदारी है कि नागरिक का, किसी का जान ना जाए ऑक्सीजन की एब्सेंस में। कोर्ट ने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा कि भाई ये सुना है जगह जगह आ रहा है कि एक न्यू वेरिएंट आ गया है जो रेगुलर आरटीपीसीआर टेस्ट जो है उसको पिक नहीं कर पा रहा है। इंसागॉक इसके बारे में क्या कह रहा है, देश को जानकारी दीजिए इस बारे में। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा, भाई ट्रिप्स की नेगोशिएशन में तो भारत ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। यह केस बिल्कुल एक एप्रोप्रिएट केस है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का, उसके बारे में क्या हो रहा है। और कोर्ट ने खास तौर से पूछा कि मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वैक्सीन कैसे डिटरमिन करेंगे इक्विटी, सेंटर उसमें क्या रोल अदा करेगा। सेंटर को अपनी पावर इन्वोक करनी पड़ेगी ताकि इक्विटी रहे वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में। मैं ये समझता हूं कि किसी भी क्लास 10th के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दे दिया। केंद्र सरकार को इसे राइट स्पिरिट में लेना चाहिए, जैसा कि तुषार मेहता ने डेमोन्स्ट्रेट किया। कोर्ट ने कहा हम एडवर्सियल मोड में नहीं हैं, यहां पे कोई दो पार्टीज नहीं है, सब के सब एक ही चीज चाहते हैं कि देश इस बड़ी क्राइसिस से बाहर आ जाए। इस क्राइसिस में अगर हमारी कोर्ट एक साइलेंट स्पेक्टेटर बनी रहती तो यकीनन लोगों के दिलों में कोर्ट का सम्मान और उसका ट्रस्ट कम हो जाता। यह बड़ी खुशी की बात है कि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हमारी हाई कोर्ट इस वक्त बहुत सख्ती कर रही है। मैं ये समझता हूं कि ये जो देश की विभिन्न हाई कोर्ट्स और अब खास तौर से जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में यह मैटर लिया है, मेरा वीडियो देखिए आप, जब मैंने बनाया था कि लोग क्यों हाई कोर्ट को ट्रस्ट करते हैं ज्यादा, मैंने कहा था जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को हाथ में ले तो लोगों की उम्मीद होगी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी आगे बढ़कर लोगों के जीवन के अधिकार की और लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा करेगी। इन प्रश्नों से यह साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अब लोगों के राइट टू लाइफ पर कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और यह देश के लीगल सिस्टम के लिए और हमारी न्यायपालिका के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें ताकि देश के नागरिकों को पता चले कि देश का सर्वोच्च न्यायालय उनके साथ खड़ा है और उनके प्रश्न जो उनके दिलों में हैं वो अब केंद्र सरकार से डायरेक्टली पूछ रहा है। हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।